Hello, I am Shivi Saxena, TGT from Gyandeep Senior Secondary Public School. At present, I am here in history portion, chapter number 2 for class 7, New Kings and Kingdoms. ये चैप्टर हमारा चल रहा है, रनिंग में है. इसको हमने कुछ पोर्शन एक्सप्लेन कर दिया था, आप लोगों को समझ में आया होगा. ठीक है. इसमें नए नए राजा और उनका राज्य वंश किस तरीके से स्थापित हुआ, ये इसमें हम लोगों ने देखा था. तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से राजपूत हमारे इंडिया में एक वॉरियर बनके उन्होंने अपनी रेपुटेशन बनाई, जिनको कि समंताज भी कहा जाता था. आगे चल के एक पावरफुल किंगडम के रूप में वो तैयार हुए. तो हम लोगों ने ये इसमें देख लिया था, जिसमें राजपूत, गुजारा प्रतिहारा चौहान जो अजमेर के हुआ करते थे, पारमार्स जो मालवा के, चंदेलास जो बुंदेलखंड के थे, और इस तरीके से पालाज, राष्ट्रकूटास, चालुक्यास, पांड्यास, चोलास एंड चेरास. These kingdoms are divided in this dynasty. So students, हम यही थे, इसको पढ़ रहे थे. राजपूत पीरियड में देखा था हमने किस तरीके से राजपूत ने क्षत्रिय उन्होंने अपने आप को घोषित किया, और फिर आगे उन्होंने अपने आप को पावरफुल तरीके से 8th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी CE में उन्होंने अपने आप को दर्शाया, दिखाया, और इस तरह से इसको आगे चल के राजपूत पीरियड के नाम से जाना जाने लगा. फिर बात कर रहे थे स्टूडेंट्स हम लोग गुजारा और प्रतिहारास की. ये जो थे, ये इंडिया में एक ट्राइबल्स की जाति हुआ करती थी, और इन्होंने 5th सेंचुरी में एस्टेब्लिश किए थे किंगडम्स, जो पंजाब में, राजस्थान में आगे चल के ये स्प्रेड हो गए. तो इस तरह से इनको भी हम पढ़ चुके थे. फिर इसमें कौन कौन आया था? नागाभट्ट फर्स्ट थे, जिन्होंने प्रतिहारा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था, और उज्जैन पर इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, अपना उन्होंने राज्य कर लिया था. फिर आगे चल के नागाभट्ट सेकंड आए थे बच्चों, जिन्होंने कन्नौज को कैप्चर करके फिर उसे, जो कि हर्ष की सिटी थी, उन्होंने इसको अपनी कैपिटल बनाया. फिर उन्होंने, उनका ग्रैंड सन था जो कि भोज फर्स्ट के नाम से जाना जाता था, वो भी एक पावरफुल रूलर की तरह उसने काम किया, और इस तरह से वो उसके नक्शे कदम पर बहुत सारे लोग उसके पीछे पीछे चल दिए, और उसकी जो सेना थी वो एक बड़ा रूप लेने लगी. और फिर आगे चल के छोटे छोटे किंगडम्स गुजारा प्रतिहारास में ही डिवाइड होने लगे, बहुत सारे स्टेट्स बन गए, और इंडिपेंडेंट किंगडम्स उस समय में तैयार हो गए. महमूद ऑफ गजनी जो था, उसने कन्नौज पर कंट्रोल किया, और इस तरीके से प्रतिहारा डायनेस्टी महमूद ऑफ गजनी के आने के बाद समाप्त हो चुकी थी. फिर चहमंस जो कि चौहान हुआ करते थे, इनके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था. ये भी पावरफुल थे. इन्होंने जो कि नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने अपना राज्य फैलाया, और पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास जो थे वो इसी टाइम पीरियड में अपने यहाँ आए थे, डायनेस्टी बनी थी. फिर हमने जब इस चैप्टर को आगे लिया, तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि मोहम्मद गोरी ने बहुत सारे चैलेंजेस उठाए. उसने पृथ्वीराज चौहान जो थे, उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस उठाए, और मोहम्मद गोरी के द्वारा वो डिफीट हो गए थे. और पृथ्वीराज चौहान का तो नाम सभी जानते हैं, जो कि बहुत फेमस थे और बहुत ही अच्छे लीजेंडरी नाम से जाने जाते थे वो. और पृथ्वीराज चौहान ब्रेव वॉरियर के रूप में सब जानते हैं उनको. और चंद्रबरदाई बहुत बड़े अच्छे कवि थे, जिन्होंने कि उनके लिए पृथ्वीराज के ऊपर उन्होंने एक पोइम लिखी थी, पृथ्वीराज रासो, जिसमें उन्होंने उनके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें दी. और इसी टाइम पीरियड में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन भी हुआ था, जिसमें कि आपने देखा था कि किस किस तरीके से कौन इसमें फाइट किया किसने, और कौन इसमें हारा. इस तरीके से ये हम देखते आए. उसके बाद हम आ गए थे बेटा पारमार्स को लेकर के. ये भी एक डायनेस्टी थी राजपूत्स की, जो कि 10th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी CE में इस डायनेस्टी को डेवलप किया, बनाया गया, इन्होंने बनाया. और इसमें फेमस रूलर जो था इस डायनेस्टी का, वो था राजा भोज, और इसने रूल किया था 1010 से लेकर के 1060 CE तक. और इसके साथ साथ जो भोज थे
राजा भोज था जो इसने प्रतिहारा डायनेस्टी को बनाया था। और ये बहुत बड़ा फिलोसोफर भी था, इसके साथ साथ एक प्रोलिफिक राइटर भी था, मीन्स बहुत अच्छा लेखक था। और इसने द कैपिटल ऑफ पारामार्स वॉर, जो कैपिटल थी पारामार्स की वो थार थी, ठीक है। और पारामार्स रूल इसने किया जो वो 1305 सीई में इसने अपना राज्य किया। और इसके अलावा इसने व्हेन मालवा वाज कन्क्वायर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, द खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली, जो कौन थे, दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी। फिर इस तरह से पालाज ऑफ बंगाल, बंगाल के पालाज कौन थे, उनका क्या वो था, रोल था, उन्होंने क्या किया था, वो फिर हम इस चैप्टर में बेटा देख रहे थे। तो ज्यादातर जो डायनेस्टीज हैं स्टूडेंट्स, वो उनके नेम पर ही आधारित है, जैसे कि पालाज डायनेस्टी, राजपूत डायनेस्टी, क्योंकि वो राजपूत थे तो राजपूत नाम से उनकी डायनेस्टी बना दी गई। पारमार डायनेस्टी, तो ये पारमार्स हुआ करते थे। इसी तरह से ये पालाज ऑफ बंगाल, ये बंगाल के पालाज थे। तो इनकी जो पालाज जो नाम था वो इनका धर्मपाला के नाम पर पड़ा था। और देखो इसी तरीके से ये लगातार चला आ रहा है सिस्टम। और इसमें सबसे पहले धर्मपाला आया, फिर उसके बाद देवपाला, फिर महिपाला, फिर राजेंद्र चोला आए, और फिर नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी इसमें बताया गया था थोड़ा सा, जो हमने पढ़ा था आपके साथ में लास्ट वीडियो में, जो कि यूनिवर्सिटी थी बहुत बड़ी। और इसमें पालास का भी जिक्र है, उनके बारे में नॉलेज दी जाती है, एस्टेब्लिश कराई थी। और इसमें मेन बात यह है कि बुद्ध धर्म के यहाँ पे मोनेस्ट्रीज बने हुए हैं। और विक्रमशिला जो जगह है यहाँ पर ये कॉलेज है। इस तरीके से बहुत सारी आपने इसमें जानकारी ली थी। 12वीं सेंचुरी सीई में एक सेना डायनेस्टी बनी थी जो बंगाल की, जो 1245 सीई की बात है। इसके बाद फिर बच्चों हम आ गए थे तुर्किश इन्वेजन पर। तो तुर्किश में हमने देखा था कि किस तरीके से राजपूत थे, राजपूत की जो सक्सेस थी, सफलता थी, उसके खिलाफ अरब जो थे वो 8वीं सेंचुरी सीई में उनको गलत ठहराने के लिए, उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने उसको ये अरब्स जो थे वो उनका आए और उन्होंने उनको ये देखा कि जो बहुत सारी चीजें हैं वो फॉल्स थी, गलत थी। फिर देखिए, फिर आपने देखा इसमें कि किस तरीके से जो है ये चैप्टर आगे बढ़ता चला गया। और फिर इसमें राजपूत जो थे इसीलिए अनअवेयर से, मतलब उनको इतनी जागरूकता नहीं थी कि तुर्क्स और अफगान जो थे वो इन्वेड हो गए इंडिया से 10th सेंचुरी सीई में। और तुर्क्स कौन से, वो ट्राइबल्स थे सेंट्रल एशिया के। और इस तरीके से अफगान जो थे वो इंडिया में आए थे उस रास्ते से जो कि माउंटेन्स पर कट करके जो रास्ते बना दिए जाते हैं, वहां से होकर के ये हमारे इंडिया में एंटर किया था। तो आपने ये सब कुछ इसमें देखा था। अब बात करते हैं हम लोग महमूद ऑफ गजनी की, ठीक है। इसके बाद देखिए महमूद ऑफ गजनी, ये भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनो, आपको सब समझ में आएगा। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फ्रेगमेंटल स्टेट ऑफ किंगडम्स एंड अट्रैक्टेड बाय टेल्स ऑफ द रिचेज ऑफ इंडिया। इसमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जिसमें कि हमारी इंडिया की रिचेज, मतलब इम्पॉर्टेंट चीजें इसमें हमें पता चलती हैं। एन एम्बिशियस तुर्किश चीफ कॉल्ड सबुकगिन, एक बहुत बड़ा तुर्क का चीफ था जिसको कि सबुकगिन कहते थे, द आमिर ऑफ गजनी, ठीक है, ये आमिर था गजनी का। बिगिन राइडिंग इंडिया, इसने इंडिया के लिए आया था ये। वन ऑफ हिज सन, उसका एक पुत्र था महमूद ऑफ गजनी, अटैक्ड इंडिया, इसने इंडिया पर सेवरल टाइम्स, इंडिया पर कई बार इसने अटैक किया। और इसके साथ साथ 1010 से लेकर के 1026 सीई तक इसने बहुत सारे अटैक हमारे इंडिया पर किए। और जो हमारे इंडिया की रिचेस थी, बहुत शानो शौकत थी, उस पर इसने प्रहार किया, ठीक है। महमूद ऑफ गजनी कैप्चर्ड कंगरा, मथुरा, कन्नौज, धनसार, ग्वालियर, सोमनाथ का मंदिर तो सबको पता है। और इस तरीके से इसने अपने इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश की। और इसने कितनी सारी जगह थी जहां पर कि इसने
इसको कैप्चर किया और यहाँ की जितनी भी शानो शौकत थी, जो हमारी पहचान हुआ करती थी, उसने उसको बिगाड़ने की कोशिश की। महमूद ऑफ गजनी जो था वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रूलिंग ऑफ टेरिटरीज ही कंक्वायर्ड। वो किसी भी रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मानता था और वो सिर्फ लड़ाई और झगड़ा और इस तरीके के उसके जो थे उसका रूल हुआ करता था। इट वॉज मोहम्मद गोरी। वो मोहम्मद गोरी था आफ्टर 1.5 centuries हु एस्टेब्लिश मुस्लिम रूल इन इंडिया, जिसने कि इंडिया में मुस्लिम रूल को बनाया। ठीक है, मुस्लिम धर्म को बनाया। फिर बात कर लेते हैं थोड़ी हम मोहम्मद गोरी की। ये जो बच्चों मोहम्मद गजनी था, इसने सोमनाथ का टेम्पल था, इसको भी इसने इसमें ढेर सारा सोना था और हमारी बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल चीजें थी जिसको कि इसने प्रभावित किया था, इसने उस पर अटैक किया था, ये सबको पता है। इसके बाद आए मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी वॉज ए जनरल अंडर द घोरिद डायनेस्टी। ये वो थे जनरल थे घोरिद डायनेस्टी के। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान से आए थे। इन अफगानिस्तान वॉज ए वैसल स्टेट ऑफ द गजनी एम्पायर, और गजनी एम्पायर के वो कार्यकर्ता थे। व्हेन द गजनी स्टार्टेड वीकिंग, जब गजनी जो था कमजोर पड़ने लगा, द घोरीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस इन 1160 to 1173 CE। मोहम्मद गोरी बिकेम गवर्नर ऑफ प्रोविंस ऑफ गजनी। उसने अपने आप को घोषित कर दिया, गवर्नर घोषित कर दिया। जो प्रोविंस जो राज्य हुआ करते थे गजनी के, उनका अपने आप को गवर्नर घोषित किया। ही देन कंक्वायर्ड मुल्तान। इसके साथ फिर वो मुल्तान से, पेशवा से और लाहौर से के लिए लड़ने लगा। दैट फॉट हिम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद पृथ्वीराज चौहान ऑफ दिल्ली। जो पृथ्वीराज चौहान थे दिल्ली के, उससे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया और उनके साथ उसका जो था लड़ाई शुरू हो गई। As seen earlier, he inflicted a crushing defeat on पृथ्वीराज in second battle of Tarain। जैसे कि आपने बच्चों पहले देखा था, जो सेकंड बैटल तराइन का था, उसमें पृथ्वीराज चौहान को उसने हरा दिया था, डिफीट दिया था। तो वो बात यही थी। इन 1192 CE में एस्टेब्लिश बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। इस तरीके से 1192 में मुस्लिम धर्म जो था वो एस्टेब्लिश हो गया। फिर जो मेन रीजन था सक्सेस का, तुर्क्स की सक्सेस का जो मेन रीजन था इंडिया में, द लैक ऑफ यूनिटी अमंग द राजपूत चीफ्स। वो यही था कि राजपूत में आपस में वो एकता नहीं थी। उसका मेन कारण था कि तुर्क्स ने हमारी सक्सेस का जो था, हमारी रीजन जो इसका था असफलता का, वो यही था। ऑल्सो द तुर्किश आर्मी वॉज बेटर और ऑर्गेनाइज्ड। तुर्किश आर्मी जो थी वो ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होने लगी, बेटर लेड एंड बेटर माउंटेड देन द इंडियन फोर्सेस। इंडियन फोर्सेस के से ज्यादा ये अपने आप को बेटर दिखाने लगा। तो फिर इसके बाद जो था किंगडम ऑफ द डेक्कन एंड साउथ इंडिया। इसके बाद जो राज्य आया बेटा, वो था हमारा किंगडम डेक्कन और साउथ इंडिया का राज्यवंश था मोहम्मद गोरी के बाद में। ठीक है, इसके बाद ये देखते हैं इसमें क्या है। वाइल द किंगडम ऑफ द नॉर्थ वर स्ट्रगलिंग, क्या हो रहा था कि उस समय जो किंगडम्स थे नॉर्थ के, वो बहुत आपस में स्ट्रगल झेल रहे थे टू कॉप विद द इन्वेजन ऑफ तुर्क्स एंड अफगान। अफगान और तुर्क्स के इन्वेजन के लिए बहुत सारे आपस में संघर्ष, स्ट्रगल चल रहे थे। साउथ इंडिया एंड द डेक्कन एंजॉयड ए पीरियड ऑफ रिलेटिव काम। तो उस समय जो हमारा साउथ इंडिया था, वो डेक्कन जो था वो पीसफुली था, मतलब वहां इस तरीके का कुछ भी नहीं था। जो हमारा उनको शांति थी, कामनेस थी उनके वहां पर, और वो इंजॉय तरीके से अपनी लाइफ को चला रहे थे। एट दिस टाइम, उसी समय, दिस रीजन विटनेस्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रोग्रेस। तो क्या हुआ, जब ऐसा था डेक्कन की तरफ, तो एक साइड हमारी बहुत अच्छी चल रही थी, तो उस समय में हमारा ये जो रीजन था, ये गवाह था। विटनेस मीन गवाह था कि हमारी जो इकोनॉमिक, आर्थिक और कल्चरल मीन्स आपकी सांस्कृतिक, आपकी सभ्यता से रिलेटेड जो प्रोग्रेस थी वो कंसीडर होने लगी, मतलब वो आगे बढ़ने लगी। द मेन किंग, बाकी सब तो हमारा जो था स्ट्रगल चल रहा था, संघर्ष चल रहा था उस समय किंगडम्स का।
और ये जो रीजन था हमारा जो डेक्कन का, इसमें पीसफुली सारा एटमॉस्फेयर था, तो उसकी वजह से जो हमारी कल्चर थी और प्रोग्रेस, कल्चरल प्रोग्रेस थी और इकोनॉमिकल प्रोग्रेस थी, वो हमारी कंसीडरेबल हो गई और वो हमारे लिए ये गवाह बन गई कि ये क्षेत्र हमारा बहुत अच्छे से चल रहा था। द मेन किंगडम्स हियर वर दोज ऑफ द राष्ट्रकूटास। यहाँ मुख्य रूप से जो किंगडम्स थे वो राष्ट्रकूटास, चालुक्यास और होयसाला किंगडम्स थे। और इसके साथ साथ क्षत्रिय, द चोला एंड द पांड्याज, द चेराज एंड द पल्लवाज, इस तरीके से ये डायनेस्टीज जो थी, ये सारे नाम हैं उन डायनेस्टीज के जो कि उस समय से बहुत सारे राज्यवंश के रूप में ये डिवाइड हो गई आपस में। तो राष्ट्रकूटास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों कि राष्ट्रकूटास में एक बहुत बड़ा साउथ का बहुत बड़ा पार्ट था, रूल जहां पर होता था सेंट्रल में और नॉर्दर्न इंडिया में। 8th सेंचुरी और 10th सेंचुरी सीई में ये उस समय की बात बताई जा रही है। राष्ट्रकूटास केम टू पावर अंडर द लीडरशिप ऑफ दांती दुर्गा। जो राष्ट्रकूटास थे वो पावर में आ गए, मतलब शक्तिशाली बन गए। किसके लीडरशिप में? दांती दुर्गा था जो उसके टाइम पीरियड में, उसकी लीडरशिप में ये पावर में आ गए। और दांती दुर्गा डिफीटेड द चालुक्यास। दांती दुर्गा ने क्या किया? चालुक्यास और बदामी जो थे उनको डिफीट किया, और मतलब उनको, जो प्रेजेंट डे में कर्नाटक में जो जगह है आज के समय में, उस समय की बात है, बदामी में उसने उनको डिफीट कर दिया, मतलब हरा दिया। इन 753 सीई में गुजराज ऑफ मालवा, जो कि मालवा के गुजराज हुआ करते थे। ही देन वेंट टू द कैप्चर्ड कलिंगा। फिर इसके साथ साथ वो कलिंग पर भी कैप्चर करने चले गए, कोसाला, श्री साईलाम, और इस तरीके से इन जगह पर भी इन्होंने इसको कैप्चर करना शुरू किया। कृष्णा फर्स्ट सक्सेडेड दांती दुर्गा, और जो कृष्णा फर्स्ट थे उन्होंने दांती दुर्गा को सफलता दिलाई। द रॉक कट कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा। एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल बहुत फेमस है, सबको पता है ज्यादातर। ये काय से बना है? रॉक्स कट के द्वारा बनाया गया है, मतलब चट्टानों को काट काट के बनाया गया है। और वॉज बिल्ट ड्यूरिंग हिज रूल। इसी टाइम पीरियड में जबकि दांती दुर्गा और कृष्णा ये लोग हुआ करते थे, उस समय का ये बना हुआ है। दिस इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट एलोबरेट रॉक कट मोन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। ऐसा माना जाता है बच्चों कि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और ये वर्ल्ड में ये मोन्यूमेंट ऐसा है जो कि चट्टानों के द्वारा बनाया गया है, और बहुत ही शानो शौकत इससे हमारी नजर आती है। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द लेटर राष्ट्रकूटा रूलर दुर्ब धारा वर्षा, ठीक है। ड्यूरिंग द रूल लेटर, आगे चल के ये जो रूल था राष्ट्रकूटास, इसका रूलर हुआ करता था ध्रुव धर्वाश्रा जो थे 780 में। द एम्पायर एक्सपेंडेड फ्यूचर टू बिकेम ए पैन इंडियन पावर। ये इंडिया की एक पावर के रूप में बन गए, ठीक है। फिर से हमारी एक पावर तैयार होने लगी। ध्रुव धर्वर्षा जो थे डिफीटेड द पालाज। इन्होंने क्या किया कि पालाज और गुजारा प्रतिहाराज को जो था उन्होंने हरा दिया। एंड एनेक्सेड कन्नौज, और कन्नौज पर इन्होंने जो था इसको हासिल किया। कन्नौज रिप्लेस्ड पाटलिपुत्र। उन्होंने कन्नौज को पाटलिपुत्र के रूप में चेंज कर दिया एज द लीडिंग सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया का सिटी लीड किया गया। बिकॉज द रूलर ऑफ कन्नौज, जो कन्नौज का रूलर था, हैड एक्सेस टू द फर्टाइल इंडो गंगेटिक प्लेन। जो यहाँ की जमीन थी, जो यहाँ की भूमि थी, वो कैसी थी? फर्टाइल थी, मीन्स बहुत ज्यादा यूजेबल थी, और उसकी जो एग्रीकल्चर होता था वो बहुत अच्छे से हो सकता था, ठीक है। और फिर और आगे बढ़ते हो तो थोड़ा सा ही बेटा आपका इसमें रह गया है। फिर आगे बात करते हैं हम 9th सेंचुरी की, ठीक है। अभी हम 8th सेंचुरी तक चल रहे थे, अब 9th सेंचुरी को भी देख लेते हैं। इन द 9th सेंचुरी सीई अमोघ वर्षा फर्स्ट। अमोघ वर्ष थे, इन्होंने सबसे पहली बार एस्टेब्लिश किया कैपिटल को मन्यकेटा, ठीक है। मन्यकेटा एक जगह है, वहां पर इन्होंने अपनी कैपिटल एस्टेब्लिश की। विच रिमेन्ड द कैपिटल ऑफ द राष्ट्रकूटास, जो राष्ट्रकूटास की कैपिटल हुआ करती थी टिल द एंड ऑफ द एम्पायर, जब वो उनका राजवंश था। ही वॉज एन एकम्प्लिश्ड स्कॉलर, वो बहुत अच्छे स्कॉलर थे। राइटिंग इन बोथ कनाडा एंड संस्कृत, उनकी कनाडा और संस्कृत दोनों ही राइटिंग बहुत अच्छी थी। ही रोट द पोइम
कावेरी मार्गा इन कनाडा, और उन्होंने एक पोइम लिखी कावेरी मार्ग जो कनाडा में लिखी गई थी आफ्टर रूलिंग फॉर ओवर 200 ईयर्स। 200 साल के रूल के बाद द माइट ऑफ द राष्ट्रकूटास वॉज ब्रोकन बाय द चालुक्यास ऑफ कल्याण, और राष्ट्रकूटास जो थे वो ब्रोक होने लगे, मतलब टूटने लगे चालुक्यास जो कल्याण के थे उनके द्वारा। तो इस तरीके से यहाँ तक इतनी बात बताई गई है, और बाकी इसके आगे क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में इसमें समझाया जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही सारे राज्यवंश हुए स्टूडेंट्स हमारे इस चैप्टर में। हमने कितने सारे राजाओं को देखा, एक के बाद आते चले गए, और ढेर सारे डायनेस्टीज बने, किंग्स आए और उन्होंने हमारे देश पर राज्य किया। कुछ टूटे, कुछ बने, किसी ने अपनी पावर दिखाई तो कोई डिफीट हुआ, इस तरह से। और दोनों जो वो थे आपके बैटल हुए थे, फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, वो भी आपको इसमें पता चला। तो ये हमारी इंडियन हिस्ट्री है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जानने के लायक है, जिसको कि हमें जानना चाहिए, है ना। तो आप इस चैप्टर को देख चुके, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि जानने लायक हैं। तो इसके साथ बेटा अब इसमें आपके कुछ केस स्टडी में भी दिया हुआ है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके साथ साथ आप छोटे छोटे क्वेश्चंस निकाल लीजिएगा, हार्ड वर्ड्स निकाल लीजिएगा, और आप इसको तैयार कर लीजिएगा अपने चैप्टर को। ओके बेटा, फिर मैं इसकी आपको PDF भेज दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, खूब अच्छे से रहिए। बहुत ज्यादा गर्मी है, अपना ध्यान रखिए, ऐसा कुछ मत खाइए जो आप बीमार हो। हेल्दी खाइए, हल्का खाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, गुड बाय बेटा।